चलिए भाई, क्या हाल चाल? कैसा चल रहा है? मजा आ रहा है? बहुत कम दिन रह गए, फटाफट रिवाइज कर डालो सब चीजें। ठीक है, जो भी आपने पढ़ा है। आज का हमारा टॉपिक है आईआईटी के इक्विलिब्रियम। इसमें कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन सिलेक्ट किए गए हैं, पीवाईक्यूज जेईई मेंस के, जो आ सकते हैं नीट में, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन अभी आए थे 2026 में जब पेपर लीक हुआ था, तो बहुत सारे क्वेश्चन मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन आए थे। शुरू करें हम? चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि टाइम की ज्यादा इंपॉर्टेंस है आपके लिए। टाइम की ही वेट। चलो पहला क्वेश्चन फटाक से सॉल्व कर, ये तो देख के बता देंगे आप। क्या कह रहा है बताएं भाई फट से। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है बताएं। क्वेश्चन कह रहा है, पढ़ो भाई पढ़ लो। क्वेश्चन पढ़ लें। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन नॉट एक्ट एज अ लुईस एसिड? बताओ। लुईस बेस, लुईस बेस कौन नहीं होता बताओ भाई। लुईस बेस कौन नहीं होता ये बताओ। लुईस बेस कौन नहीं होता? लुईस बेस बोलते हैं किसको? लुईस एसिड क्या होता है? लुईस एसिड क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। लुईस बेस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। आर्रेनियस क्या कहता है? ये लुईस की थ्योरी। आर्रेनियस की थ्योरी क्या कहती है? एक्वस मीडियम में एसिड प्रोटॉन देगा, H प्लस देगा, और बेस OH माइनस देगा। और एक और है, कौन सी भाई? ब्रोंस्टेड की थ्योरी है, वो क्या कहती है? प्रोटॉन एक्सेप्टर एसिड ब्रोंस्टेड एसिड बोलते हैं, और जो प्रोटॉन डोनर है वो प्रोटॉन एक्सेप्टर कौन हो गया भाई? बेस हो गया। प्रोटॉन डोनर एसिड हो गए, ठीक। वो कौन है? वो ब्रोंस्टेड साहब। चलो, जिसके पास लोन पेयर होगा वो लुईस बेस का कैन नॉट, मतलब उसके पास लोन पेयर नहीं होगा। सल्फर ने 4 बॉन्ड बनाए, सिर्फ एक लोन पेयर है। इसके पास लोन पेयर नहीं है, वो PCl5 है। इसका मतलब ये लुईस बेस का काम नहीं करेगा। इसके 5 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है बॉन्डिंग में। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री है। आगे बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है पढ़ो। कह रहा है K1, K2 एंड K3 आर द रेस्पेक्टिव आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस A, B एंड C। नजर आ रहा है आपको? हाँ। ये है ऑक्जेलिक एसिड टूट गए। ये पहली बार टूटा, दूसरी बार टूटा, फिर डायरेक्ट अगर हम तीनों रिएक्शन में क्या दिख रहा है तुम्हें? तीनों रिएक्शन में क्या दिख रहा है? ये Ka1 है, ये Ka2 है, और कह रहा है ये Ka3 है। तीनों का रिलेशन बताओ। तो बताया ना, अगर हम ए और बी को ऐड कर रहे हैं, देखो ए और बी को ऐड करने पे सी मिल रहा है। आपको पता है जब ऐड करने पे कोई इक्वेशन मिलती है तो उनके आयोनाइजेशन कांस्टेंट क्या होते हैं आपस में? इसको ऐड किया जा रहा है, मल्टीप्लाई होते हैं। ये ऑप्शन है, देख लो कहाँ पे। कहाँ पे है भाई? कहाँ पे है? कहाँ पे है? डी है, देख। वैसे केमिकल इक्विलिब्रियम में भी पढ़ते हो, याद है? चलो आगे बढ़ जाओ। चलो फटाफट। एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर इज एक्सप्लेन बाय यूजिंग लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। कह रहा है जो वाटर का एम्फोटेरिक नेचर है वो लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट से डिराइव होता है। क्यों? ऐसा क्या? वाटर के पास, वाटर क्या है? प्रोटॉन डोनर में भी काम करता है। वाटर जो है प्रोटॉन एक्सेप्टर का भी काम। ये कौन सी थ्योरी डिफाइन करती है? वो ब्रोंस्टेड थ्योरी है, ना कि लुईस थ्योरी। उसको कौन डिफाइन करता है भाई? इसको डिफाइन करने वाली थ्योरी ब्रोंस्टेड की है। ये रॉन्ग स्टेटमेंट, हटा दो इसको। ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, रॉन्ग। क्या है? रॉन्ग। वाटर एक्ट एज एन एसिड विथ अमोनिया, सही बात। वाटर एसिड, अमोनिया एक बेस है, सही बात है। एंड एज अ बेस विथ H2S, सही बात। जो ज्यादा एसिडिक होगा, वाटर से ज्यादा एसिडिक H2S होता है। कहाँ पढ़े जल्दी बताओ। कहाँ पढ़े हो ये? पीरियाडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में पढ़े हो? डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होता है? एसिडिक नेचर बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? बॉन्ड की साइज बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? कि ओवरलैपिंग
बॉन्ड की साइज बढ़ने से ओवरलैपिंग खराब हो जाएगी, ओवरलैपिंग खराब होगी तो एसिडिक नेचर, हाइड्रोजन आसानी से निकलेगा, हाइड्रोजन आसानी से निकलेगा तो एसिडिकेशन बढ़ती चली जाएगी, यही ना। तो ये हमारा रीजन करेक्ट है, असर्शन फॉल्स रीजन ट्रू, क्या है भाई, डी ऑप्शन, देख लो। असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है। ठीक है, आगे बढ़ते। ये तो कितना आसान क्वेश्चन कह रहा है, एसिड नीड्स टू प्रिपेयर अ बफर सॉल्यूशन ऑफ प्रोपैकेनोइक एसिड, इसका पीएच 4 दिया हुआ है, रेशियो सॉल्ट अपॉन एसिड का रेशियो पूछा, बताओ एसिडिक बफर है, पीएच क्या होता है, पीके लॉग बेस 10 होता है, याद रखना, ये बेस 10 ही होता है, लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, हमें इसका रेशियो पूछ रहा है, इसका, क्योंकि ये ऊपर सॉल्ट है और नीचे एसिड है, ये ना। चलो क्वेश्चन में आते हैं, पीएच क्या दिया है, देखो पीएच है, पीएच की वैल्यू देखो कितनी है, 4 है, पीके कितना होगा, पीके ये के है, के, पीके क्या होता है, माइनस लॉग के, पता है ना, पीके क्या होता है, माइनस लॉग के क्या होगा, डायरेक्ट बताओ, 5 माइनस लॉग 1.3, लॉग 1.3 कितना होगा यार, लॉग 1.3 मुझे लग रहा है 1.1 होगा, सॉल्व करके चेक कर लेना, क्योंकि ऑप्शन थोड़ा दूर दूर है तो मैं अप्रोक्सीमेट में सॉल्व कर सकता हूँ, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, कब आप जाएंगे किसमें, तो कितना आएगा भाई, ये 4.9 नहीं आएगा, कितना आएगा ये, 5 से गया 4, 3.9 आएगा, करेक्ट, 3.9 आ गया, मतलब ये मेरी वैल्यू 3.9 प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0.1, 0.1 हो गया, तो लॉग सॉल्ट बाई एसिड, तो 0.1 की वैल्यू क्या होगी, यही होगी, यही, क्योंकि जब log 1.3 की वैल्यू कितनी है, नहीं नहीं, वैल्यू 0.1, क्या 0.1 ये आ रहा है, देख लो भाई कौन सा आ रहा 0.1 कब आएगा बताओ, हाँ हाँ, मैंने वैल्यू गलत ले ली भाई, ये वैल्यू इतनी थोड़ी आई, ये वैल्यू आती है 0.11, तभी मैं कहा आ क्यों नहीं रहा, मैंने बहुत बड़ी वैल्यू ले ली थी तभी तो मसला आ रहा था, 4.89 है, कितना है, ये कितना है, ये कितना है, 4.89, देख रहे हो, जल्दबाजी में मसला हो जाएगा, 4.89, तो ये आएगा -0.8, अब बताओ कौन सा, अब आप मैच कर, अब बताओ यहाँ पे रेशियो क्या रखे कि वो माइनस में आए, तो 1 से छोटे सब है ना, तो नेगेटिव में ही आएगा, कोई भी वैल्यू उसमें से कौन सी वैल्यू रखी जाए कि वो हमारा 0.89 आ जाए, ठीक है, देख लो भाई, देख लो, आप बता देना मुझे किस पे मैच कर रहा है वो, किस पे मैच कर रहा है, आगे बढ़ता हूँ। चलो, solubility of calcium hydroxide in water is this solubility product of calcium hydroxide important, ये तो आसान है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब आप ब्रेक करोगे तो कैसा ब्रेक होगा भाई, कैसा ब्रेक होगा बताओ, कैल्शियम प्लस टू ओ एच माइनस, तो इसको मैं एस ले लूँ, इसको 2s ले लूँ, मुझे पता है के एस पी क्या निकल देगा, एस इंटू 2s, अब कोफिशियंट 2 का स्क्वायर, यही ना, देख लो, देख लो, कितना आएगा, 4s क्यूब, ये सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट दिया हुआ है कितना, इतना, हमसे सॉलिबिलिटी पूछा है,
मतलब हमें 4s³ की वैल्यू दी है कितनी 5.5 इंटू 10⁻⁻⁶। मुझे s³ चाहिए, 4 से डिवाइड कर, 4 1 4, 15 आया, 4 1.375 इंटू 10⁻⁻⁶। मुझे s चाहिए, s का मतलब है कि ये 1.375 का क्यूब रूट हो, क्यूब रूट का मतलब 1/, और ये परफेक्ट क्यूब है किसका, 10⁻⁻² का। देख लो, परफेक्ट क्यूब का मतलब ये हुआ कि इसमें किसका, ये किस, यहाँ पे 10⁻⁻², 10⁻⁻², ये तो गया। इसमें से कौन है जिसका परफेक्ट क्यूब है ये, कौन सी वैल्यू है जिसका परफेक्ट क्यूब ये है, बताए कौन सी ये, आप करके चेक कर सकते हैं। लेकिन ये वैल्यू तो बहुत बड़ी है, ये आ ही नहीं सकता। 1.11 का क्यूब करोगे तभी ये बन सकता है, क्योंकि 1.1 का स्क्वायर होगा 1.21, फिर 11 से करोगे तो वही बने 1.1 से। एग्जाम में थोड़ा कॉमन सेंस लगा, ये तो कभी नहीं आएगा, ये परफेक्ट क्यूब इसका हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये वैल्यू 1 से बड़ी है। ठीक है, आगे बढ़े, क्योंकि ये वैल्यू इससे बड़ी है भाई, और ये 1 से बड़ी वैल्यू है, तो मतलब 1 पॉइंट समथिंग होगा, लेकिन इससे बड़ा थोड़ी होगा। ठीक है, देख लो, आगे बढ़ जाओ। कह रहा है सोल्यूशन इन 0.1 Cl माइनस this molar in bromide and solid HNO3 is gradually added to it। ठीक है, assume that the addition does not change in volume and solubility product दिया, अच्छा दोनों का KSP दिया हुआ है। अच्छा, KSP का फार्मूला क्या होता है, 1.7 इंटू 10⁻⁻10 इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस, मैं इसका निकाल रहा हूँ पहले, किसका, AgCl का, और Cl माइनस का कंसेंट्रेशन यहाँ पे दिया हुआ, Ag प्लस का निकाल लो पहले, कितना आएगा यहाँ पे 0.1, 0.1 का मतलब 1/10, 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 10⁻⁹। तो क्या आ जाएगा Ag, मतलब पहले वाले में Ag प्लस इतना रिक्वायर्ड है, पहले केस में AgCl के साथ। अब किसके साथ आएंगे, अब आएंगे सिल्वर क्रोमेट के साथ। सिल्वर क्रोमेट कैसे टूटेगा, 2Ag प्लस प्लस CrO4 2 माइनस, इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कितना दिया, समझ रहे हो ना, इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ये दिया कितना, उसका भी निकाल लेंगे, 1.9 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, इक्वल टू Ag प्लस, हमें क्योंकि Ag प्लस ही निकाल, और इंटू क्रोमेट, क्रोमेट का दिया हुआ, और ये स्क्वायर करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ 2Ag प्लस, क्रोमेट का कंसेंट्रेशन कितना है वहां पे दिया हुआ है 0.001, ये 1/1000 है, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा -9, और ये क्या हो जाएगा Ag प्लस का स्क्वायर। अगर मैं इसको 19 लिख दूं तो इसको 10 की पावर -10 लिख सकता हूँ, देख लो देख लो, क्योंकि मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है भाई, देखो, देख लो अभी तक सही है ना सब, ये 10 की पावर -5 आएगा यहाँ से, मतलब मेरा जो Ag प्लस आ रहा है यहाँ से दूसरे वाले से, 10 की पावर -5 आ रहा है, और 19 किसका स्क्वायर होगा, 4 का स्क्वायर 16 होता है, मतलब 4.3 के आसपास, उसी के अप्रोक्स में मैंने लिया है। अब देखो किसमें Ag प्लस की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, Ag प्लस की रिक्वायरमेंट यहाँ कम है, और यहाँ पे ज्यादा, ये -5 है, -5 बहुत छोटी है, मतलब ये कम Ag प्लस चाहिए इसको प्रिसिपिटेट होने के लिए, और उसको Ag प्लस ज्यादा चाहिए, मतलब ये जल्दी प्रिसिपिटेशन हो जाएगा, किसका, किसका प्रिटेशन कि लिखा है ना, सॉलिड AgNO3 इज एडेड, धीरे धीरे हम ऐड कर रहे हैं, तो किस सोल्यूशन में कम रिक्वायर्ड है, पहले वाले में AgCl, तो AgCl में Ag प्लस की रिक्वायरमेंट कम, तो इसलिए वो पहले प्रिसिपिटेशन में चला जाएगा, वो बाद में जाएगा। इसका मतलब है कि AgCl विल प्रिसिपिटेट फर्स्ट, क्यों, कहाँ गया ऑप्शन का, AgCl प्रिसिपिटेट फर्स्ट बिकॉज इट्स सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हाई, नहीं इसकी वजह थोड़ी है, सिल्वर क्रोमेट नहीं, सिल्वर क्रोमेट नहीं, AgCl will precipitate first as the amount of
Ag प्लस नीडेड टू प्रिसिपिटेट इज लो, मतलब मेरा ऑप्शन है डी। ठीक है, देख लो, क्वेश्चन पढ़ के घबराने की जरूरत नहीं है, उसको सॉल्व करके आप आसानी से मैच करा सकते हो, वो देख के भी मैच करा सकते थे अगर मैथ अच्छी है तो। क्या कह रहे हैं, 20 ml ऑफ 0.1 मोलार अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज मिक्स्ड विथ 40 ml ऑफ 0.5 मोलार HCl pH ऑफ द मिक्सचर। अच्छा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, क्या मिलाया गया उसमें, HCl मिलाया गया, क्या बना, अमोनियम क्लोराइड, एक सॉल्ट बना। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, तभी देखो पीएच 7 से कम। अगर ऐसा ऑप्शन होता है एक ही पीएच 7 से कम होता, उसी को टिक करके आगे बढ़ जाता। चलो, इसकी कितना लिया गया, ये 20 ml, मिली मोल निकालना है सबके, क्या निकाल रहे हैं हम, ये मिली मोल है, क्या है, मिली मोल। HCl का कितना है, 40 × 0.05, कितना आया ये तो दो आया। हम सबके मिली मोल निकाल लें, याद रखना हमने क्या निकाला है, मिली मोल। इधर कितना आया, ये भी दो, तो इसका मतलब है कि दोनों क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पे कितने मिली मोल बनेंगे, दो ही बनेंगे, क्योंकि तो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, दोनों का अमाउंट सेम है, इक्वेलेंट दोनों के बराबर है, मिली इक्वेलेंट दोनों के बराबर। तो यहाँ पे बनने वाला भी कितना होगा, दो ही, जितना न्यूट्रलाइज होगा उतना ही बनेगा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पीएच ऑफ द मिक्सर बताओ, किसका सॉल्ट है भाई, पीएच का फार्मूला बताओ। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है, वीक बेस है तो फार्मूला क्या होता है, हाफ पी के डब्ल्यू माइनस पी के बी माइनस लॉग सी। देखो, अगर आप भूल जाओ कि जो वीकेस्ट पार्ट होता है उसी की वैल्यू यहाँ पे होती है। अगर वीक बेस है, देखो वीक बेस है पी के बी, और आपको पता है कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो पीएच 7 से कम आएगा, तो यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस। अगर यही सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस का होता और वीक एसिड का होता, वीक एसिड होता तो पी के डब्ल्यू प्लस प्लस लगाते, क्यों, क्योंकि पीएच 7 से ज्यादा आने वाला है, जब 7 से ज्यादा आने वाला है तो सब प्लस प्लस कर दो, 7 से कम आना है दोनों माइनस कर दो। फार्मूला है बस, पी के भी बदलेगा, वीक बेस है तो पी के बी, वीक एसिड है तो पी के, बस। और अगर दोनों वीक है तो क्या होता है भाई, हाफ पी के डब्ल्यू प्लस पी के माइनस पी के, तीन फार्मूले हैं। चलो, पी के डब्ल्यू कितना होता है, 14 माइनस पी के बी कितना है, आपको के बी दिया हुआ, तो के बी दिया है तो पी के बी इसका 5 ही आएगा ना भाई, 1 × 10⁻⁵ है तो 5 ही आएगा, माइनस लॉग सी। सॉल्ट का बताओ, सॉल्ट का बताना है, सॉल्ट कंसंट्रेशन बताना है, ये मिली मोल है, क्या है, मिली मोल है, तो इसको वॉल्यूम से जब डिवाइड करेंगे तो कंसंट्रेशन होता है, क्योंकि ये मिली मोल है, तो वॉल्यूम भी तो एमएल में ही है। टोटल कितना वॉल्यूम है भाई, देखो 20 ml, 40 ml, कितना हुआ टोटल, 60 ml, तो 2/60 कर देंगे, मिली मोल को जब वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो कंसेंट्रेशन बन जाएगा। तो मेरा 2/60 है, तो कितना आ जाएगा, 1/30। 1/30 मैं लिख लूंगा यहाँ पे, log 1/30। अब देखो 14 - 5 कितना होता है, 9। लॉग की प्रॉपर्टी पता है आपको, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बदलेंगे तो साइन बदल जाएगी, ये 9 से प्लस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, log 30। log 30 की वैल्यू बताओ कितनी होती है, किसको पता है, log 30 को कैसे लिखेंगे, log 10 प्लस log 3, log 10 1 होता है, log 3 0.47, मतलब दोनों को ऐड करेंगे तो 1.47, तो ये आ गया 10.47 अपॉन 2, मतलब 5 से थोड़ा सा ज्यादा। ऑप्शन देखो कौन है, 5 से थोड़ा ज्यादा कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, आप देख लें, देख लें आप, सी ऑप्शन मैच कर, ठीक है। ये रिवीजन है भाई, रिवीजन है, रिवीजन, यहाँ समझाने का रिवीजन लेक्चर, तो ये क्वेश्चन सॉल्व कराया जाए, फायदा उसी का है जिसने पढ़ा है, ना पढ़ने वाले 1 साल पढ़े, उनकी चीजें आए।
चलो, क्लास 12 स्टूडेंट्स वेर आस्क्ड टू प्रिपेयर 1 लीटर ऑफ अ बफर सोल्यूशन। इसका पीएच कितना है? बाय देयर केमिस्ट्री टीचर, ठीक है। अमाउंट ऑफ अमोनियम क्लोराइड टू बी डिसॉल्व्ड बाय द स्टूडेंट, कह रहा है कि कितना अमाउंट डिसॉल्व करे किसमें? अमोनियम क्लोराइड क्या है भाई? सॉल्ट है। बाय द स्टूडेंट इन 0.2 मोलार अमोनिया सोल्यूशन है टू मेक 1 लीटर ऑफ द बफर। कह रहे 1 लीटर बफर बनाना है उसको, कितना मोल अमोनिया उसको ऐड करना पड़ेगा। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? पी के भी दिया हुआ है, मोलार मास अमोनिया का दिया हुआ है, वो मोलार मास अमोनियम क्लोराइड। चलो बताओ। हाँ, हमें क्या निकालना पड़ेगा? पहले में पी ओ एच निकाल, पी के बी। क्यों? क्योंकि ये बेसिक बफर है। कौन सा बफर है? बेसिक बफर। लॉग सॉल्ट अपॉन बेस, यही ना फॉर्मूला लगाओगे। पीएच कितना है? 8.26। पीएच 8.26 है तो पीओएच कितना होगा? 5.74। यही होगा, देख लो। पी के भी आपको दिया हुआ है कितना? 4.74 प्लस लॉग बेस 10। सॉल्ट, हमसे सॉल्ट का ही पूछा है, अमोनियम क्लोराइड का। सॉल्ट का मतलब है कि अमोनियम क्लोराइड ही है। बेस कौन है? अमोनिया। कितना मोलार है? 0.2। ठीक, अब इसको सॉल्व करो, इसको ले जाओ उधर, ये आएगा 1। यहाँ क्या आएगा? लॉग बेस 10। अमोनियम क्लोराइड को मैं थोड़ी देर के लिए एक्स मान, लॉग की प्रॉपर्टी। क्या प्रॉपर्टी है भाई? लॉग बेस, कुछ भाई बेस हो और वैल्यू, ये बेस, बेस हटाना है तो बेस इधर जाएगा, पावर में चला जाएगा। एक्स अपॉन 0.10 हो गया, 10 इंटू 0.2, हमें आ गया 2 मोलार। मतलब हमें अमोनियम क्लोराइड 2 मोलार चाहिए, मतलब मोलेरिटी, मतलब 2 मोल आया। बस अब हमें क्या चाहिए? उसमें अमाउंट चाहिए ना, मतलब 2 मोल आ गया तो अमाउंट क्या होगा? 2 इंटू, क्योंकि वैल्यूम 1 लीटर है तो 2 मोल ही होगा वो। मोलैरिटी का मतलब वो मोल ही है, क्योंकि वैल्यूम 1 लीटर। मोल इंटू मोलार मास अमोनियम क्लोराइड का कितना है? 53.5। तो बच्चे 10, 4, 6, 7, 107 आ रहा है क्या? कितना आ रहा है भाई? 107। कुछ नहीं था, बस बेसिक बफर था, वहां पे फार्मूला लगा था, आपको खेल का था। आगे बढ़ जाऊं? देख लो, फटाफट सॉल्व करो। इसका बता दो, इसका तो डायरेक्ट ही बता दो बिना सॉल्व किए हुए। सॉल्युबिलिटी किसमें ज्यादा होगी? सॉल्युबिलिटी वहां कम होती है जहाँ कॉमन आयन इफेक्ट काम करता है। देखो, कॉमन आयन, कॉमन आयन, कॉमन आयन, तो यहाँ तो ज्यादा नहीं होगी, इसमें ज्यादा होगी डी आयन, वाटर में ज्यादा होगी। इसमें तो कॉमन आयन इफेक्ट है, रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, कॉमन आयन इफेक्ट पीछे जाएगी, तो सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। कॉमन आयन इफेक्ट बड़े हो ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं। इन द टाइट्रेशन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, मिथाइल ऑरेंज, सही बात है। मिथाइल ऑरेंज जो होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के लिए ही यूज, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के लिए ही यूज होता है मिथाइल ऑरेंज। पीएच रेंज होती है 3.2 से लेके 4.4। ठीक है, तो पहला तो सही। फॉर टाइट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड विथ NaOH phenolphthalein is not a suitable indicator। नहीं, गलत बात। अच्छा, फेनोप्थिलीन कहाँ यूज होता है? फेनोप्थिलीन होता है किसके लिए भाई? स्ट्रॉन्ग बेस के लिए। किसके लिए? स्ट्रॉन्ग बेस के लिए। समझिए, फेनोप्थिलीन किसके लिए यूज होता है? स्ट्रॉन्ग बेस के लिए। टाइट्रेशन किसका कराना? देखो, NaOH है और ये वीक एसिड है,
स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड के लिए यूज होता है फेनोक्सिलिन, यहाँ कह रहा है नॉट यूज, लिखा है नॉट, ये गड़बड़ लिखा। फेनोक्सिलिन यूज होता है, ये पीएच 7 से ज्यादा आता है इसका ना, इक्विवेलेंस पॉइंट इसका 7 से एबव होता है, इसका मतलब ये रॉन्ग। समझिए फेनोक्सिलिन यूज होता है स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के लिए, इसको आप याद रखें। स्टेटमेंट पहला ट्रू है, दूसरा फॉल्स। तो हमारा बी ऑप्शन देख लो भाई, देख लो, सही है। आगे बढ़ो, देखो उसी पे बेस की क्वेश्चन, इनकरेक्ट स्टेटमेंट वही फिनॉल, कह रहा है फिनोक्सिलिन इज सुटेबल इंडिकेटर फॉर अ वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, सही है ना। अभी तो बड़े, मिथाइल ऑरेंज में बी यूज फॉर वीक एसिड वर्सेस वीक बेस टाइट्रेशन, और क्या है, मिथाइल ऑरेंज इज अ सुटेबल इंडिकेटर फॉर अ स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस, ये ये तो करेक्ट है, ये तो अभी पढ़े ना, ये तो करेक्ट। फेनोक्सिलिन में भी यूज फॉर अ स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग, में भी यूज, हाँ इसको यूज किया जा सकता है, किसके लिए फेनोक्सिलिन को, देखो फेनोक्सिलिन इस बेस, फेनोक्सिलिन को हम स्ट्रॉन्ग बेस वर्सेस वीक एसिड के लिए भी यूज कर सकते हैं, और उसका यूज हम स्ट्रॉन्ग बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए भी मे भी यूज कर सकते हैं, हाँ उसको हम यूज कर सकते हैं, लेकिन मिथाइल ऑरेंज कह रहा है मे बी यूज फॉर वीक एसिड वीक बेस, नहीं, मिथाइल ऑरेंज को हम स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए यूज करें, ना कि वीक एसिड, ठीक है। हाँ, तो थोड़ा सा ध्यान रखें, इसलिए ये वाला रॉन्ग, हमें रॉन्ग पूछा तो रॉन्ग ही, इसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए यूज करते हैं, अभी पीछे लिखे, बस इसको स्ट्रॉन्ग बेस वर्सेस, क्या है, दोनों के लिए है, ये वीक एसिड के लिए भी है और स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए, इसके लिए भी यूज किया जा सकता है, इसके लिए तो यूज ही, ठीक है आगे बढ़ो, वही ये 4 पॉइंट है। चलो इसका बताओ, पीएच ऑफ द मिक्सचर, ये तो मिक्सचर दोनों एसिड है, दोनों एसिड है देखो, चलो फाइनल एच प्लस का कंसेंट्रेशन क्या होगा, क्या होगा भाई, दोनों एसिड है, N1 V1 प्लस N2 V2 अपॉन V1 प्लस V2, यही फार्मूला पड़ेगा दोनों एसिड का। चलो नॉर्मेलिटी क्या होती है, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, मोलरिटी कितनी आ देखो, 0.01, एन फैक्टर 1 है, तो हटाई तो मोलरिटी नॉर्मेलिटी बराबर होगी, वैल्यूम कितना है, 200 ml, दोनों एसिड है इसलिए प्लस है, यहाँ पे मोलरिटी दी हुई है, कितनी, 0.01, लेकिन हमें तो नॉर्मेलिटी लेना है, तो नॉर्मेलिटी क्या होती है, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, इसका एन फैक्टर 2 होता है ना, इंटू वैल्यूम, वैल्यूम कितना लिया गया है, 400, इंटू क्या करेंगे हम, 400, अपॉन क्या करेंगे, अपॉन क्या करेंगे, V1 प्लस V2 कितना आएगा, 200 प्लस 400, ये फाइनल, ये हमारा फाइनल H प्लस आएगा, जब H प्लस आ जाएगा तो माइनस लॉग H प्लस करेंगे तो पीएच आ जाएगा, चलो मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, ये 2, इसको मल्टीप्लाई करो, 4 2 8 आ रहा है, 8 और 2 10 आ जाएगा, 200 और 400 600, मतलब 1/60 आ रहा है, क्या आ रहा है, 1/60, तो पीएच क्या होता है, माइनस लॉग H प्लस, पता है जब लॉग को इंटरचेंज करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को साइन बदल जाती है, तो प्लस हो जाएगा, और लॉग 60 कितना होता है, log 6 प्लस log 10, और log 6 क्या होता है, log 2 प्लस log 3, और log 2 कितना होता है, 0.3, और log 3 कितना होता है, 0.47, और प्लस log 10 है, तो 1 प्लस 0.3 प्लस 0.47, 1.77, मतलब यही मेरा आंसर है। log 60 को तोड़ोगे जब, ऐसे तोड़ना पड़ेगा, log 2 प्लस log 3 प्लस log 10, लॉग की प्रॉपर्टी है ना, तोड़ सकते हो, एम एन एक्स चाहे MN XYZ, log x प्लस log y प्लस log z, ठीक है, देख लो,
ठीक है ना? ठीक है, मैथ अच्छी होनी चाहिए, कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। मैथ अच्छी नहीं, कैलकुलेशन। अब मैथ इसमें मैथ ही मल्टीप्लिकेशन डिवीजन को मैथ थोड़ी कहते हैं। व्हेन द हाइड्रोजन एट कंसंट्रेशन H प्लस चेंजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 1000। बताओ, अगर 1000 से चेंज करेंगे तो पीएच कितना घटेगी, बताओ बच्चे। अब होता है ना 10 की पावर x से चेंज होती है, पता है ना? यही वाला एक्सपेक्ट पता है आपको कि अगर ये 10 की पावर 1 है तो 1 घटेगी, और 2 है तो 2 घटेगी, तो 1000 कितना है ये सब पढ़ाएगा ना आपको शॉर्टकट। 10 की पावर 3। इसका मतलब है कि पीएच वैल्यू घट जाएगी कितना, बाई 3। मान लो ऐसे ही मान लो कि अगर 10 की पावर -6 था, उसको मल्टीप्लाई कर दिए किससे, 1000 टाइम्स, तो कितना हो गया, -3। एच प्लस की बात कर रहा हूँ। इसका पीएच 6 था, इसका पीएच 3। 3 ही घटा ना। चलो आगे बढ़ो। ये तो क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा मतलब दो तीन कॉन्सेप्ट इसमें यूज हो गए हैं आपके लिए, बढ़िया है। समझिए, आपकी बहुत। चलो पहले बताओ, पीएच ऑफ 0 to 0.8 मोलार HCl सोल्यूशन इज एट। ये एसिड है, वो भी स्ट्रॉन्ग एसिड। एसिड का पीएच वैल्यू 7 से कम ही होगा, 8 लिखा होगा। इसमें हम क्या करते हैं, जब कंसंट्रेशन ज्यादा हो तो वाटर के H प्लस को कंसिडर करते हैं, तो पीएच उसको कंसिडर करने के बाद सॉल्व करते हैं तो पीएच 7 से कम आता है। तो ये एसिड है, और एसिड का पीएच क्या होता है भाई, लेस देन 7। करेक्ट। पहला रॉन्ग, ए नहीं होगा, ए नहीं होगा। हमसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, कर पहला तो नहीं है ना, तो ए नहीं होगा, इसको हटा दो। बी सी बचा और डी बचा, तो एग्जाम में सिर्फ किसको चेक करना है, अगर डी सही हुआ तो बी सी डी, डी नहीं सही हुआ तो बी सी, बात खत्म। तो एग्जाम में सीधा हम डी पे आएंगे। चलो डी पे आ जाते हैं। When a solution of weak monoprotic is titrated against a strong base at half neutralization, ध्यान। कह रहा है कि स्ट्रॉन्ग एसिड एच है, इसको टाइट्रेट किया गया एक स्ट्रॉन्ग बेस BOH से। तो कह रहा है एक सॉल्ट बनेगा, सबको पता है सॉल्ट बनेगा वाटर। कह रहा है अगर इसका 1 मोल था, इसको टाइट्रेट किया गया किससे, स्ट्रॉन्ग बेस से इसको टाइट्रेट किया गया, तो इसका जो कंसेंट्रेशन बच रहा है, कह रहा हाफ न्यूट्रलाइजेशन। मगर उसका मतलब 1 मोलार था तो आधा मोल, 1 मोल था तो आधा ही मोल क्या हुआ, उसका न्यूट्रलाइज हुआ, तो आधा मोल न्यूट्रलाइज हुआ होगा, तो आधा तो इधर आया होगा। जितना न्यूट्रलाइज हुआ होगा उतना ही तो बेस सॉल्ट बना होगा। तो हाफ न्यूट्रलाइज हुआ तो हाफ इधर भी बना होगा। आपको पता है पीएच का फार्मूला क्या होता है, पी के प्लस लॉग, पढ़े हो ना एसिडिक बफर, सॉल्ट अपॉन एसिड। अब सोचो जितना सॉल्ट, क्योंकि हाफ न्यूट्रलाइजेशन है, तो जितना सॉल्ट का कंसंट्रेशन है उतना ही एसिड का बचा हुआ कंसेंट, क्योंकि आधा ही न्यूट्रलाइज हुआ है ना। तो इसका मतलब ये दोनों सॉल्ट के कंसेंट्रेशन और एसिड के कंसेंट्रेशन बराबर है। तो बराबर है तो ये log 1 आ जाएगा, log 1 0 होता है, तो पीएच पी के बराबर होगा। यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है हाफ पी के, मतलब डी रॉन्ग, मतलब मेरा आंसर है BC। चलो चेक कर, ये समझे कि नहीं। अगर बोलता 1/3 न्यूट्रलाइजेशन, क्या 1/3 का मतलब 1 - 1/3 करते, इधर बचता 2/3, और जितना न्यूट्रलाइज होता इधर, अगर बोलता 1/3 न्यूट्रलाइज तो 1 - 1/3, और इधर 1/3, तो ये बचता 2/3 और ये बचता 1/3। समझ गए, समझे। चलो, KW इंक्रीज करता है विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, एकदम करेक्ट बात है। आयनिक प्रोडक्ट पढ़े हो ना, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं H प्लस भी बढ़ता है, OH माइनस भी बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ाने से H प्लस भी बढ़ता है, OH माइनस भी बढ़ता है। करेक्ट। OH माइनस भी बढ़ता है तो KW भी बढ़ेगा, KW H प्लस बढ़ने से पीएच घटता है, और OH माइनस बढ़ने से पीओच घटता है। ये इतनी चीजें होती हैं, ये सब पढ़े हो आप। टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या क्या फर्क पड़े। सही है, कंजुगेट बेस इसका क्या होगा, एक H प्लस हटा दो, सही बात है। दो H प्लस हटाओगे, दो माइनस है। कंजुगेट में क्या करते हैं भाई, H प्लस हटाते हैं और कंजुगेट एसिड में H प्लस जोड़ देते हैं। देख लो, एक क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें तुम्हारी आ गई। ठीक है, अब आगे बढ़े।
सर एक्वस सोल्यूशन है अमोनियम कार्बोनेट इज सही बात। अमोनियम कार्बोनेट का जो एक्वस सोल्यूशन है वो क्या है, वो बेसिक होता है, क्योंकि जो पी है, जो के बी वैल्यू है किसकी, अमोनिया की, क्या होता है, के बी वैल्यू ऑफ अमोनिया जो होता है वो के वैल्यू ऑफ एसिटिक एसिड से ज्यादा, ठीक ठाक ज्यादा होता है, बहुत ऐसा नहीं कि बस ठीक ठाक ज्यादा होता है। चलो पहला से एसिडिक बेसिक नेचर ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस याद आया ना, डिपेंड्स ऑन के एंड के बी, हमें पता है। पीएच का फार्मूला पढ़ते हैं, हाफ पी के डब्ल्यू प्लस पी के माइनस पी के है, के नहीं पी के है, ध्यान देना। जिसका पी के ज्यादा होता है उसका पीएच ज्यादा आता है, मतलब वो ज्यादा बेसिक होता है। के ज्यादा होना मतलब एसिडिक, और पीके ज्यादा होना मतलब बेसिक। के और पीके एक दूसरे के इनवर्स। तो जिसका पीके बढ़ने लगेगा, पीके बढ़ने से पीएच बढ़ेगा, मतलब वो सोल्यूशन बेसिक हो जाएगा। अगर पीके वैल्यू बड़ी है पीके बी से तो बेसिक नेचर है, और अगर पीके बी बड़ा है तो एसिडिक नेचर है, और अगर के बड़ा है तो एसिडिक के बी। समझिए, के और के बी एसिडिक नेचर जो होता है डायरेक्टली के होता है। यही सब पढ़े हो ना थ्योरी में। तो बताओ ये भी क्या है, करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। चलो देख लो भाई, देख लो देख लो देख। ठीक है, आगे बढ़ जाया जाए। बफर solution is the mixture of a salt, an acid or a base mixed in any particular quantities। नहीं, पहले बफर solution बताओ क्या। बफर solution वो होता है जो अपना पीएच को मेंटेन करे, है ना, और वो किसी सर्टेन कंडीशन में बनता है, नहीं कि इन एनी पार्टिकुलर क्वांटिटीज नहीं। ऐसे कैसे, आपको पता है वीक एसिड होना चाहिए और उसका सॉल्ट होना चाहिए स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, अगर वीक बेस है तो उसका सॉल्ट होना चाहिए स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, या एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस होना चाहिए, यही ना, यही। या बेस है तो उसका कॉन्जुगेट, समझ गए, बेस है तो उसका कॉन्जुगेट एसिड होना चाहिए। कई सारी तरीके से देखते हैं, इन एनी पार्टिकुलर अमाउंट, जो वीक पार्ट होगा उसका अमाउंट ज्यादा होता है, पढ़ा ना आपने, इसका मतलब ये तो रॉन्ग, ये तो गया। ब्लड इज अ नेचुरली अकरिंग बफर सोल्यूशन, सही बात है, एकदम करेक्ट बात। whose pH maintained by carbonate और bicarbonate concentration, ये एकदम करेक्ट है। स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑन फॉल्स है, स्टेटमेंट टू करेक्ट। उसका पीएच मेंटेन होता है किससे, बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट के कंसंट्रेशन। उसको आप याद रखें। ठीक है, आगे बढ़ूंगा, थ्योरी का ये भी था, आगे बढ़ते। कह रहा फॉर अ स्पेरिंगली soluble salt AB2 the equilibrium concentration of this solubility product, क्या मजाक है ना। AB2 कैसे टूटेगा भाई, ए पे +2 आएगा, +2 बी पे माइनस आएगा। अब हमें चाहिए केएसपी। केएसपी में क्या है, एग्जाम में सब लिखने की जरूरत नहीं है भाई, एग्जाम में सब लिखने की जरूरत नहीं, एग्जाम में क्या करना, डायरेक्ट AB2 है, AB2 है तो क्या होगा, एस की पावर 1 2s का स्क्वायर डायरेक्ट। देखो यहाँ पे केएसपी क्या आएगा, एस, और यहाँ आएगा बी माइनस क्या आएगा, यहाँ से एस लिखोगे 2s लिखोगे तो 2s का स्क्वायर आएगा, तो क्या आ जाएगा 4s का क्यूब। अरे क्या मसला हो गया, गड़बड़ कर दिया मैं, यस 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 यस। तो वहां पे कंसेंट्रेशन अलग लग दिया। A2 प्लस का कितना दिया भाई, A2 प्लस का 1.2 इंटू, A2 प्लस का कितना दिया है 1.2 इंटू 10⁻⁻⁴, और B माइनस से कितना दिया है 0 पॉइंट, ये हो गया 0.4 इंटू 10, 0.24 है, क्या 10⁻³ का स्क्वायर। बस आप इसको सॉल्व कर लें, आपका आंसर आ जाए, वाह। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लें।
सॉल्व कर लेंगे। देख लो भाई, इसी दोनों में से कोई आता हुआ दिख रहा है। अब आप सॉल्व करके चेक कर। 24 का स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर कितना होता है? कितना होता है भाई? 576 होता है क्या? तो दो के बाद डेसिमल है तो 0.05 आएगा, इंटू 1.2 है, इंटू -6 और 4 -10 आ गया। 12×6 = 72, 84, 91। सही आ रहा है। 5 के बाद लगाना। सी ऑप्शन है। चेक कर लेना आप। समझिए, कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी चाहिए। मोलार सॉल्वेंटी ऑफ जिरकोनियम फॉस्फेट विद मॉलिक्यूलर फॉर्म। सॉल्युबिलिटी पूछा है, जिरकोनियम ये 3 है, तो 3s का क्यूब कर दो। यहाँ 4 है तो 4s⁴ कर दो। ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। 3 का क्यूब 24⁴ 256। s³ s s⁴ 7 और यहाँ आएगा ksp। मतलब मुझे पावर में 1/7 चाहिए। 1/6 है, ये 1/, क्योंकि s⁴ 7। अब ये मल्टीप्लाई कितना होगा? 6×7 = 42। 6 7 ये लास्ट में 2 आ रहा है, इसका मतलब सी ऑप्शन। अरे 6 7 कितना होता है? 42, लास्ट में 2 दिखना चाहिए ना, इसका मतलब यही तो है। समझे? थोड़ा कॉमन सेंस। एग्जाम में जल्दी करना है तो कैसे करो? पीएच ऑफ वाटर कितने? पीएच वाटर का 7 होता है, कितने पे? 25 डिग्री से। कह रहा इफ वाटर इज हीटेड 80 डिग्री सेल्सियस इस पीएच में। बताओ पीएच क्या होगा? पीएच क्या है? जल्दी सॉल्व करो। पीएच क्या आएगा बताओ? टेम्परेचर बढ़ाने पे पता है, अभी तो थोड़ी देर पहले पढ़े थे, पीएच घटता है। कॉमन सेंस, थोड़ी देर पहले पढ़े। कह रहा है वीक एसिड HA है। कह रहा है डिसोसिएट होगा तो क्या बनाएगा? H+ और A-। ठीक है। तो कह रहा है बताओ पीएच माइनस पी के की वैल्यू। अगर मैं इसको 1 लेके चलूँ, सी भी ले सकते हो, कोई मसला नहीं। ये 1 - x होगा, ये x होगा। पीएच का फार्मूला बताओ। पीएच का फार्मूला होता है Pk+लॉ कॉन्जुगेट बेस मतलब सॉल्ट है ये, A- क्या लोगे? H है, यही लोगे। देख लो, हमसे पूछा गया पीएच माइनस पी के, इसको उधर ले जाओ। पीएच माइनस पी के क्या होगा? लॉग A- है क्या? x। और HA क्या है? 1 - x। मगर यहाँ सी भी लेके चलते, 1 की जगह सी, तो सी एक्स आता, तो यहाँ भी सी कैंसिल हो जाता, कोई मसला नहीं। दोनों में सेम आएगा। आप सी ही लेके चलो, कोई मसला नहीं, ठीक है। देख लो, आप देख लो। आप सी लेके चलोगे तो भी कोई मसला नहीं, सी ही लेके चलो। ये तो बेसिक फार्मूले पे रखना था, आंसर आ जाता। कौन सा ऑप्शन है? लॉग एक्स ये तो एकदम इजी था, फार्मूला पूछा। इसका बताओ कौन सा है? इसका आंसर कौन सा हो? तो डेटाबेस क्वेश्चन है, इसका आंसर ये आएगा। यही आएगा ना, AgBr है। HgS मर्क्यूरी सल्फाइड सबसे लीस्ट सॉल्युबल, फिर लेड सल्फाइड सबसे ज्यादा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फिर AgBr। यही आएगा। आप चेक कर लेना, तो यही है सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर। डेटा से चेक कर लेना आप। आगे बढ़, आगे आते हैं। क्या करें? इक्वल वैल्यूज Ab2 एंड XY बोथ आर सॉल्ट, एक्वस सॉल्ट आर मिक्स्ड, which of the following combination will give a precipitate of AY2? किसका प्रिसिपिटेट देना है भाई? A Y2 का। A Y2 कैसा होगा बताओ?
मैं थोड़ा शॉर्टकट बता रहा हूँ। +2y-, मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ। अब इसको ब्रेक, अब यहाँ ये ध्यान देना, यहाँ पे बस क्या लिखा हुआ है, इक्वल वैल्यूम्स, मतलब वो जहां से जो इक्वल वैल्यूम का मतलब ये है, इसको मैं शॉर्टकट में करने से मैं बता देता हूँ पूरा। a+2 आएगा और 2b- आएगा, मतलब जो a प्लस है, तो जो तुम्हारा a+2 है वो एक्चुअल में ab2 का समझ के इसका मतलब ये था। और तुम्हारा दूसरा कौन है, एक्स वाई अगर टूटेगा तो एक्स प्लस और वाई माइनस। तो तुम्हारा जो वाई माइनस है एक्चुअल में जो कंसेंट्रेशन ऑफ एक्स वाई उसका आधा है, और जो तुम्हारा a+2 है वो ab2 जो कंसेंट्रेशन है उसका आधा है। इक्वल वैल्यूम का मतलब ये ना। अब एग्जाम में क्या करना है, ये सब तोड़ना वोड़ना नहीं है, ऊपर जैसे तो समझाने के लिए बता, डायरेक्ट तुम इससे सॉल्व कर ले। बस तुम देख लेना a+2 किसमें है, इसमें है, तो ठीक है। अब हमसे पूछा है प्रिसिपिटेशन कब होगा, चार कंडीशन दी है अलग, चारों चेक करना पड़ेगा। प्रिसिपिटेशन कब होता है, जब आयोनिक प्रोडक्ट क्या हो जाए, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज्यादा। तो सबका बारी बारी आपको चेक करना पड़ेगा, क्या, आयोनिक प्रोडक्ट। तो पहले फार्मूला लिख लेते हैं, क्या आएगा, a+2 किसमें है, इधर। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, जिससे वो आएगा, आप ab2/2 इक्वल वैल्यू वाला, और y माइनस किस में था, एक्स वाई था, एक्स, तो y माइनस यहाँ से लिख दो। तो एग्जाम में डायरेक्ट लिख लेना, उसको करने की स्क्वायर क्यों करो, क्योंकि यहाँ पे 2 है। एग्जाम में क्या करना है, इसको लिखने उखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट बस देखना कि a/2 का प्रिसिपिटेशन करना है, तो a कहाँ है, इसमें शॉर्टकट बता रहा हूँ, a इसमें है, तो इसका कंसेंट्रेशन ए बी ये रखना, ए की जगह रख देना सीधा। और जो यहाँ पे y माइनस आ रहा है, तो y माइनस इसमें है, तो डायरेक्ट इस y माइनस को एक्स वाई लेके अपॉन 2 कर देना सीधा। समझ गए, एग्जाम में जल्दी करना, ये सब करने की जरूरत नहीं है, इक्वल वैल्यू में तो डायरेक्ट आधा तक। अब मुझे चेक करना है कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज्यादा आना चाहिए, देखो है क्या, 10⁻⁷ अगर सोचो, दिस ab2 यही है, इसका आधा आधा भी, आधा आधा का मतलब अपॉन 2 ये ध्यान रखना। इसका हाफ करोगे तो 2 गायब हो जाएगा, 10⁻⁴ बचेगा। इसका हाफ करोगे तो 0.4 बचेगा, और इसका स्क्वायर भी है, तो 0.4 का स्क्वायर इंटू 10⁻⁻³ का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर -6, और 0.4 का स्क्वायर होगा 0.16, 0.16 -6 और -4 -10 आ रहा है, ये तो वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब पहले से तो बनता हुआ दिख ही नहीं रहा है। चलो दूसरे से आते हैं, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 10⁻⁻² बचेगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 10⁻⁻² बचेगा, -2 का स्क्वायर -4, -4 -2 -6 बड़ा है, तो डी से जा रहा है प्रिसिपिटेशन। आपकी मैथमेटिक बहुत अच्छी होनी चाहिए, कैलकुलेशन ना करना पड़े आपको, बार बार इसमें रखने जाओगे तब तो बहुत टाइम लगेगा। आपको यहाँ से देखना है वहां क्या है, अपॉन टू है, तो अपॉन टू करोगे 2 गायब, 10⁻⁻² बचा हुआ है, अपॉन टू करोगे 10⁻⁻² बचा, क्योंकि उसका स्क्वायर है तो -4 हो जाएगा, तो -4 और -2 -6 हो जाएगा, -6 -7 से बड़ा ही होगा, सीधी बात, क्योंकि यहाँ पे 5.2, इसको -6 बनाओगे तो 0.52 हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, इसलिए बी से जा रहा है, समझे। तो आपकी कैसे जल्दी करना है ये इम्पोर्टेंस है, समझ गए, आना इम्पोर्टेंस नहीं है। हाँ, ये कह रहा है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl with pH 1 is diluted by adding equal volume of water, ignoring dissociation of water, pH of solution would be, क्या कह रहा है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर, मतलब जितना वॉल्यूम था उतना ही वॉल्यूम ऐड किया, डाइल्यूशन किए। देखो, डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, न्यूट्रल है, अगर एसिड का डाइल्यूशन करोगे तो पीएच बढ़ के सात की तरफ अप्रोच करेगा, और अगर बेस का डाइल्यूशन करोगे तो पीएच घट के न्यूट्रल की तरफ अप्रोच करते हैं। इसका मतलब है कि जो पीएच फाइनल होगा, हमने एक शॉर्टकट फार्मूला पूछा है, जो पीएच फाइनल होगा वो पीएच इनिशियल प्लस लॉग वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल। तो पीएच फाइनल चाहिए हमें, इनिशियल कितना था, pH 1, बढ़ेगा कि घटेगा, यहाँ प्लस माइनस उससे डिसाइड होगा, यहाँ पे प्लस भी होता है माइनस भी होता है, माइनस कब लेंगे, जब बेस का डाइल्यूशन करेंगे तो पीछे की तरफ आएगा, मतलब पीएच घटेगा,
और एसिड करेंगे तो पीएच बढ़ेगा, 7 की तरफ जाएगा, इसका मतलब मुझे यहाँ प्लस लेना। फाइनल वैल्यू, फाइनल वैल्यू कैसे पता चलेगा? क्या कह रहा है? एन एक्वस सोल्यूशन विद पीएच वन डाइल्यूटेड बाय ऐडिंग इक्वल वैल्यूम ऑफ वाटर, मतलब जितना वैल्यूम था उसमें उतना ही ऐड किया गया, मतलब अगर पहले वी था तो उसमें वी और ऐड किया गया, तो फाइनल वैल्यूम हो गया वी हो गया। और इनिशियल तो वी ही था, तो वी से वी हटा दो, 1 प्लस log 2, log 2 होता है 0.3, तो आ गया 1.3। देखो शॉर्टकट कितनी जल्दी आ गया, 1.3 का। समझे? सोल्यूशन में जाओगे तो फिर सॉल्व ही करते रह जाओगे। इसका बताओ। कर भी चाहते फॉलोइंग मिक्सचर गिव्स अ बफर विथ पीएच, पीएच कितना है ये क्या दिया हुआ है? पी के बी। अगर पीएच इतना है तो पीओएच कितना होगा? 14 होता है दोनों का सम। 14 से इसको माइनस करो, 9 5 4.75 ही आ रहा है। तो पीओएच तो पीकेबी के बराबर आ रहा है। इसका मतलब जो मेरा बफर का फार्मूला होता है, पीएच क्या होता है? पीओएच का फार्मूला क्या होता है? जल्दी बताओ। पीकेबी प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस। पीओएच पीकेबी के बराबर कब आएगा? कब आएगा? कब आएगा? कब आएगा? जब ये और ये बराबर हो जाए, मतलब दोनों की मोल मोल क्या हो या कंसेंट्रेशन दोनों के बराबर। तो ऐसा कब होगा? ये 4 ऑप्शन है, बताओ। क्योंकि पीकेबी जितना दिया है उतना ही पीओएच दिया है। मतलब क्वेश्चन में पता चल रहा है कि जो पीओएच है वो पीकेबी के बराबर है, इसका मतलब ये जीरो हो रहा है। ये जीरो कब होगा? जब वो log 1 होगा। log 1 कब होगा? जब दोनों बराबर होंगे। इसका मतलब है कि कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाए। देखो ये बेस है, ये एसिड है, देखो ये 0.4 है इंटू 0.2, ये कितना है? 0.4 है इंटू 0.2 है, ये कितना है? 0.2 इंटू 0.5, ये कितना है? 0.1 इंटू 0.4, ये कितना है? 0.1 इंटू 0.4, ये कितना है? 0.1 इंटू 1, ये कितना है? 0.4 इंटू 1, ये है 0.4 इंटू 1, मतलब 0.1। क्या है बराबर है? नहीं, तो ये नहीं होगा, न्यूट्रलाइज नहीं होगा। क्या है बराबर है? नहीं बराबर है, तो हटाओ। क्या ये बराबर है? नहीं बराबर है। क्या ये बराबर है? बराबर है। इसका मतलब मेरा आंसर क्या है? देख लो मेरा आंसर क्या आ रहा है पहले। ताकि ये जीरो होगा तभी पीओएच और पीके भी आपस में बराबर होंगे, क्योंकि पीएच दिया हुआ है, पीओएच पता करना, बेसिक बफर है। समझे? देख लो अच्छे से। इसका बता दोगे? क्या कह रहा है? सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट सिल्वर क्रोमेट है, सिल्वर क्रोमेट कैसे टूटता है? 2Ag प्लस और CrO4 - 2, और AgBr कैसे टूटता है? AgBr कैसे टूटता है भाई? तोड़ के ले लेते हैं, Ag प्लस और Br। अगर मैं इसकी सॉलिबिलिटी S1 मान, तो मैं यहाँ लिखूंगा 2S1 और यहाँ लिखूंगा S1। तो यहाँ अगर S2 मानूंगा तो यहाँ S2 लिखूंगा। तो इसका सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट क्या आएगा? 2S1 का होल स्क्वायर इंटू S1। ठीक। और इसकी ये किसके बराबर है? यहाँ लिखा किसके बराबर है? सिल्वर क्रोमेट 32x के। तो मुझे यहाँ से सॉल्व करके S1 आ गया, कितना आएगा? 4 से डिवाइड कर दो, 4 8 जा। तो S1 का क्यूब आ गया, S1 का क्यूब कितना आ गया? 8x। तो S1 कितना आ गया? 8, और क्यूब रूट आएगा किसका? 3 का। ऐसे लिख सकते हो, इससे लिखा हुआ है क्या? हाँ, जो क्यूब रूट है ना x का, यहाँ है और यहाँ, दो ऑप्शन में, या तो ये होगा या तो ये। ठीक है, चलो इस पे आ जाते हैं। S2 का स्क्वायर होगा, और ये किसके बराबर है? वहां ये है 4y के बराबर। S2 की वैल्यू 4, किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 2 का, 2√y। तो मुझसे मोलैरिटी का मतलब है, मोलैरिटी मतलब सॉलिबिलिटी ही होती है, उसकी भी यूनिट सॉलिबिलिटी की ही। तो हमसे एक्चुअल में सॉलिबिलिटी का रेशियो ही जो मोलैरिटी है वही सॉलिबिलिटी है। तो क्या आ गया? 8 3√x, मतलब ये क्यूब रूट है, याद रख। 2√y, 2 4 8। ये क्या रहा है? अच्छा ये क्यूब था ना, क्यूब था, क्यूब था, तो 8 का क्यूब हटेगा ना ये।
8 का क्यूब हटेगा तो यहाँ 2 आएगा, तो क्या आएगा, 2 आएगा। क्या आएगा भाई यहाँ, यहाँ 2 आएगा, कि 2 से 2 हट जाए। मेरा आंसर है डी, बी ए नहीं। मोलरिटी का मतलब सॉलिबिलिटी का ही रेशियो आपसे पूछ रहा है। देख लो, आसान था, बस दोनों का रेशियो पूछ रहा है। चलो, क्या कह रहा है, फर्स्ट एंड सेकेंड आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ अ वीक डाई बेसिक एसिड H2A। H2A अगर पहली बार टूटेगा तो क्या बनाएगा, H प्लस और Ha माइनस, तो ये क्या होता है, Ka1। ठीक, ये तो पता है ना आप। ठीक है, कह रहा है 0.1 मोल ऑफ H2A। ठीक है, इनिशियल मोल दिया H2A का, वॉज डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ 0.1 मोलार HCl। HCl क्या होता है आपका, आपको पता है HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो लगभग लगभग क्या हो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये लगभग लगभग पूरी तरीके से टूट जाएगी। तो हमें जो H प्लस का कंसेंट्रेशन मिलेगा वो एक्चुअल में 0.1 ही मिलेगा, जो यहाँ पे मेंशन है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो पूरा का पूरा कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा। तो यहाँ आप K2 की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपका आंसर आ जाएगा। Ka1 कैसे लिखेंगे बताओ, क्या होता है, प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या है, H2A, यही है ना। Ka1 क्वेश्चन में दिया होगा, कहाँ दिया भाई, 8.1 इंटू 10⁻⁻8। H प्लस कितना लेना है, 0.1। क्यों, क्योंकि पूरा वो टूट जाएगा, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। हमें Ha माइनस का कंसेंट्रेशन पूछा है, H2A क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना H2A का मोल लेना है, 0.1। कितना, 0.1 ले। सॉल्व कर लो, इसको हटा दो, क्योंकि वैल्यूम 1 लीटर है ना, जीरो वैल्यूम अगर यहाँ कंसेंट्रेशन लिखोगे तो अपॉन वैल्यूम 1 ही लिखोगे, तो अपॉन 1 लिख, तो कोई मसला है नहीं। Ha माइनस आ गया, कितना, Ha माइनस एक्चुअल में सेम है वही, Ka1 के बराबर ही है, देख। Ha माइनस किसके बराबर है, Ka1 के ही बराबर। देखो कितना आसान। अगर तुम सोचे कि K2 कहाँ यूज करेंगे, K1, तो आप फिर खतरे में पड़ जाओगे, फिर आप सोचोगे अब क्या करें। तो आपको जो वो यहाँ हिंट थी क्या, ये कि 0.1 मोलार HCl सोल्यूशन, HCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो पूरा टूट के आपको H प्लस देगा, तो H प्लस ही वो है वो इनडायरेक्टली। तो आपको सीधा कि A1 से ही हमारा Ha माइनस आ जाए, बात खत्म। हमें K2 की जरूरत है ही नहीं। हाँ, ये क्या है, कह रहा 20 ml ऑफ अ सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड रिक्वायर्ड, कितना, 28.4 ml ऑफ NaOH फॉर इट्स न्यूट्रलाइजेशन। अच्छा, कह रहा है जो मिली मोल्स है जिसके, NaOH के, जो रिक्वायर्ड है वो कितना है, मिलीमोल्स ऑफ NaOH, कितने रिक्वायर्ड है, कितना ml है, 28.4 इंटू 0.1। इतना रिक्वायरमेंट है किसके लिए, जब वो पूरी तरीके से 2 ml ऑफ अ सोल्यूशन को वो न्यूट्रलाइज कर देता, मतलब ये रिक्वायर्ड किसके लिए है, ये रिक्वायर्ड है फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, अब पढ़ते हैं। कह रहा है सोल्यूशन एक्स, कह रहा है एक सोल्यूशन एक्स बनाया गया बाय मिक्सिंग 20 ml ऑफ द एबव, यही सेम सोल्यूशन, लेकिन इस बार क्या लिया गया, जितना रिक्वायर्ड था उतना लिया ही नहीं। अब नया सोल्यूशन एक्स बनाया गया, उसमें जो NaOH लिया गया, मोल्स कितना है भाई, वैल्यूम कितना, 4.2 मिलीमोल्स आएगा, ध्यान से, इंटू 0.1 कितना आ रहा है, 1.4, मतलब इतना ही लिया गया, और रिक्वायर्ड कितना था, इतना। इसका मतलब है कि इतना ही न्यूट्रलाइज कर पाए, कितना, पहले इतना मोल कंप्लीट न्यूट्रलाइज कर रहा था किसको, एसिडिक एसिड को, मतलब इतना ही मोल NaOH का भी रहा होगा, इतना ही मोल एसिटिक एसिड का भी रहा होगा, तभी तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है।
लेकिन अब हमने क्या किया, एक दूसरा सोल्यूशन एक्स बनाया जिसमें हमने NaOH के इतने मोल ले लिए। इसका मतलब एसिटिक एसिड अब भी उतना ही है जितना पहले था। अरे भाई, जब कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हुआ इसका मतलब दोनों के मोल बराबर रहे, तभी तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हुआ है। इसका मतलब यही मोल NaOH का भी था, यही मोल एसिटिक एसिड का भी था। वहां पे लेकिन सिर्फ ml दिया है, मोल नहीं दिया है, क्योंकि मोल तो डायरेक्टली पता है कि जब कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है तो दोनों के मोल बराबर होंगे। तो इसका मतलब इस बार जो नया NaOH है वो कितना है, 1.4, और एसिटिक एसिड कितनी है, 2.84। तो न्यूट्रलाइज कितने को करेगा, न्यूट्रलाइजेशन जो करेगा वो कितने को करेगा, 2.84 माइनस 1.42। अरे, कितना बच रहा है, मतलब आधा न्यूट्रलाइज हुआ, कितना, हाफ। अरे अभी पीछे आया था कि अगर हाफ न्यूट्रलाइजेशन होता है तो पीएच किसके बराबर आता है, कहाँ गया वो क्वेश्चन, दिखा देता हूँ। अगर हाफ न्यूट्रलाइजेशन होता है तो पीएच, ये वाला, यही वाला, ये तो रॉन्ग था ना, पीएच हाफ नहीं आता। पीएच किसके बराबर था, पीए के बराबर, कब, जब हाफ न्यूट्रलाइजेशन हो। कहाँ गया, रुक जा भाई रुक जा। तो यहाँ पे देखो, आधा जितना न्यूट्रलाइज हुआ उतना ही बच गया। इसका मतलब हाफ न्यूट्रलाइजेशन हुआ, मतलब पीएच पीवीए के बराबर है 4.75। पीएच पीवीए के बराबर है क्योंकि उसने हाफ न्यूट्रलाइजेशन किया है, पूरा नहीं किया। मतलब जितना बचा है उतना ही सॉल्ट है, मतलब दोनों के कंसेंट्रेशन बराबर है, तो लॉग वाला टर्म जीरो हो जाए। कितना अच्छा बढ़िया क्वेश्चन था, देख रहे हो? आगे बढ़े, देख लो अच्छे से। चलो, कह रहा है सोडियम डाइक्रोमेट एंड सोडियम पोटेशियम डाइक्रोमेट आर क्लासिफाइड एज प्राइमरी। नहीं, इसको नहीं यूज करते, इसका यूज नहीं करते। किसका यूज करते हैं, इसका। ये क्या होता है, ये प्योर फॉर्म में रहता है ना। ये क्या है, इसका नेचर हाइग्रोस्कोपिक है। हाइग्रोस्कोपिक किसको बोलते हैं भाई, जो वाटर वेपर्स, जो वाटर से क्या करें, मॉइस्चर से क्या करें, मॉइस्चर में क्या होंगे, वाटर वेपर्स को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो इनका जो जब हम एनालिसिस करेंगे तो इनका मास जो होगा, मास, क्योंकि हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, वाटर को कैप्चर कर लेंगे तो इनका मास जो होगा वो कांस्टेंट नहीं रह जाए। तो इसका मतलब है कि हम एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, वो इम्प्योर फॉर्म में आ जाए। और ये हमेशा किस में रहता है, ये हाइग्रोस्कोपिक नहीं होता। इसीलिए हम इसका यूज करते हैं, क्योंकि एक प्राइमरी स्टैंडर्ड के लिए उसका मास वेरिएबल चेंज होता रहेगा, इसलिए हम उसको स्टैंडर्ड बना ही नहीं पाएंगे। इसका मतलब है कि इसको याद रखें, K2Cr2O7 का यूज तो किया जाता है लेकिन उसका नहीं किया जाता। कह रहा दोनों यूज किए जाते हैं, इसीलिए रॉन्ग हो गया। फेनोप्थिलीन इज अ वीक बेस। फेनोप्थिलीन वीक बेस नहीं होता, ये वीक एसिड होता है, ये भी रॉन्ग। बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स। फेनोप्थिलीन आप पढ़े हो, बताओ कहाँ पढ़े हो, फेनोप्थिलीन कहाँ बनाए थे, मैं किसकी रिएक्शन किससे कराते हैं तो फेनोप्थिलीन इंडिकेटर बनाए। हेलो एल्केन और हेलो एरीन में कौन सी रिएक्शन होती है, बताओ मुझे। बताओ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू किसकी ज्यादा होगी, जिसमें बेस के इक्विवेलेंट ज्यादा हो, एसिड के कम, यही ना, ताकि उसका नेचर बेसिक आए। चलो, इसका इक्विवेलेंट निकालते हैं। क्या होता है, मोलैरिटी नहीं, नॉर्मेलिटी। मोलैरिटी कितनी है, 0.2। सबके इक्विवेलेंट निकाल, तो अगर बेस का इक्विवेलेंट ज्यादा होगा तो वो पीएच ज्यादा होगा, 0.2। इसका एन फैक्टर 2 होगा, 2H माइनस है और वैल्यूम है 10। ये बेस का होगा। HCl एसिड है, एन फैक्टर 1 है, तो मोलैरिटी नॉर्मेलिटी बराबर होगी 0.1 × 25। मल्टीप्लाई करो, ये 4 आ रहा है, ये 2.5 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे बेस का इक्विवेलेंट ज्यादा है, किससे, एसिड से। इसका मतलब है कि इसका पीएच 7 से ज्यादा। समझ गए। चलो बी वाले पे, अच्छा बी नीचे ही कर दे इधर ही। मोलेटी कितनी है, 0.01, ध्यान देना, इनटू एन फैक्टर 4 का 2 होगा, 2H प्लस और वैल्यूम है 10।
ml है, सब जगह ml ही। यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है 0.01 इंटू एन फैक्टर, दो ही OH माइनस दे रहा है, ये भी 10। क्या दोनों सेम है? यस, एग्जैक्ट सेम है, मतलब कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, मतलब दोनों के इक्विवेलेंट जीरो हो रहे हैं, मतलब पीएच 7 आ रहा है। इस पे आते हैं, मोलैरिटी कितनी है? 0.1, एन फैक्टर कितना है? 2, वैल्यूम कितना है? 10। इधर आते हैं, एन 0.1, वैल्यूम कितना है? 10। अब देखो ये वाला फैक्टर कितना, ये 2 आ रहा है, ये 1 आ रहा है, ये 0.1। इसमें एसिड का मोल ज्यादा है, एसिड का मोल ज्यादा है मतलब इक्विवेलेंट ज्यादा है, तो पीएच 7 से कम। ए बी सी ऑर्डर में, शायद ए फिर बी फिर सी, पीएच का ऑर्डर यही होगा। पीएच का ऑर्डर यही होगा कि हमसे पूछा है पीएच वैल्यू, पहले का पीएच 7 से आया, दूसरा 7 से कम, तीसरा 7 से, दूसरा 7 के बराबर, तीसरा 7 से कम। बस देख लो इक्विवेलेंट किसका ज्यादा है, बेस का ज्यादा तो पीएच 7 से ज्यादा, एसिड का ज्यादा तो पीएच 7 से कम, अगर बराबर तो पीएच 7 हो जाएगा, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन खत्म करें, अब बहुत हो गया। अच्छा, MA3A2 स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, मोलार मास इतना है, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी की यूनिट क्या होती है? सॉल्युबिलिटी ग्राम पर लीटर। और हमको पता है सॉल्युबिलिटी को हम अगर हम मोल पर लीटर में बनाते हैं तो ग्राम पर लीटर से क्या करेंगे, उसको उसके मोलार मास से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स बाई वाई आ जाएगा और ये बन जाएगा मोल पर लीटर। तो सॉल्युबिलिटी है हमारी ये मिली, ठीक। बस अब किसको ब्रेक करना है? M3A2 को, क्योंकि ग्राम पर लीटर को मोल पर लीटर बनाने के लिए मोलार मास से डिवाइड करना पड़ता है। बताओ M3A2 कैसे टूटेगा? 3m⁻+2, 2 बाहर आएगा, m⁻−3, तो यहाँ क्या लिखूंगा? 3s, यहाँ क्या लिखूंगा? 2s। मुझे चाहिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ये चाहिए ना। तो बताओ क्या आएगा? 3s का क्यूब, ये 3 है ना, इंटू इधर आएगा 2s का स्क्वायर। देख लो सही है ना, देख लो एक बार अच्छे से भाई। चलो 3 का क्यूब कितना होता है? 27, 2 का स्क्वायर 4, 4 7 28, 108 आ रहा, 108, और साथ में s की पावर 5 आ रहा। s की पावर 5 का मतलब यहाँ से देखो 108, s की पावर 5 का मतलब x बाई वाई की पावर 5। ऑप्शन ढूंढ लो। अच्छा, ये हमसे पूछा गया रेशियो ऑफ मोलार कंसेंट्रेशन। अच्छा, हमसे इसका रेशियो पूछा, मोलार कंसेंट्रेशन इसका A3 माइनस, अच्छा ये A था क्या? गलत लिखते, ये A है, ये ना, देखते हैं। तो बताओ A-3 का कितना है? A-3 का ये रेशियो हमसे पूछा अपॉन KSP। A-3 है कितना? 2s। ये कितना आया था? इसको लिख लेता हूँ डायरेक्ट, 108, फिर मैं डिवाइड कर लूंगा, s की पावर 5, 2 से डिवाइड करूंगा, कितना आएगा? 54, एक s से एक s कम हो जाएगा, तो आएगा 54 s की पावर 4, और s की जगह x बाई वाई, ऊपर y की पावर 4 है और नीचे 54 है। 54 तो एक ही में, ना इसमें है ना इसमें है ना इसमें है, ये ऑप्शन आ रहा है, देख लो अच्छे से। ठीक है, इसको आप खुद करेंगे, देख लो अच्छे से क्या है। अगर आप इसका के लिखेंगे, के, तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? BiO पॉजिटिव, और क्या लिखेंगे? एक उधर रिएक्टेंट में तो सॉलिड है ना, तो सॉलिड का क्या हो जाएगा? नीचे 1। के की वैल्यू दी है कितनी? 4 × 10⁻⁻10। इसको मैं x मान लेता हूँ, इसको भी x, टूटने के बाद, तो x इंटू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से x की परफेक्ट स्क्वायर 2 का है, और ये 10⁻⁻5, तो मेरी x की वैल्यू आ गई कितनी? तो जो x आया है वो OH माइनस है, तो मुझे पता चल गया है कि जो OH माइनस है वो कितना है? वो 2 × 10⁻⁻5, तो मुझे पता है मेरा POH आएगा।
शॉर्टकट क्या है, 5 - log 2। log 2 कितना होता है, 0.3, कितना आ गया, 4.7। पीएच कितना आ जाएगा भाई, 10.3, नहीं कितना, 9.3। मेरा ऑप्शन आ गया, मेरा वो पीओएच है। पीएच आ गया, देखो कितनी आसान। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया था ना यहाँ पे, तो मैं प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट से निकाल लिया। मुझे पता है जितना ये बनेगा उतना ये, तो दोनों को एक्स मान लिया, और मेरा एक्स ही क्या है, वो एच माइनस है, तो इससे मेरा पीओएच आ गया। अब मुझे पता है पीएच क्या होता है, 14 माइनस पीओएच करेंगे तो वही आएगा। ठीक है, देख लो, ये लास्ट क्वेश्चन है, आप पे छोड़ दूं, बताओ कि मैं ही कर दूं। कंसंट्रेशन कितना लिया गया, सी। पहले इसको बताओ टूटता कैसे, एक्स बाहर जाता है, ए की पावर प्लस वाई, यही ना। को पहले तोड़ो, वाई क्या होता है, बी की पावर माइनस है, और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा, मतलब पूरी तरीके से नहीं टूट रहा है। तो बताओ इसको कैसे लिखते हैं, कंसंट्रेशन दिया है सी अल्फा, और साथ में क्या लेंगे, एक्स। यहाँ क्या होगा, सी है, तो ये ऐसे लिखो, ऐसे ले, ऐसे लिखते हो ना, जितना अल्फा टूटता है तो कोफिशिएंट से क्या करते हो, उसको मल्टीप्लाई करते हो, एक्स इंटू, क्या लिखते हो पहले, सी इंटू एक्स, और साथ में अल्फा लिखो। यहाँ क्या लिखोगे, सी इंटू वाई, साथ में अल्फा लिखो, और इधर क्या आएगा, सी इंटू 1 - अल्फा। इनिशियली तो सी रहा होगा, इसको 0 0 ऐसे ही लिखोगे ना, अगर वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, तो ऐसे ही तो लिखते हैं हम। तो हम बाद में के निकालेंगे, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट क्या है, सी इंटू वाई इंटू अल्फा की पावर वाई, सी इंटू एक्स इंटू अल्फा की पावर एक्स, हमें अल्फा पूछा है, और अपॉन में क्या आएगा, सी इंटू 1 - और अल्फा बहुत छोटा है, तो 1 - अल्फा को नेग्लेक्ट करके 1 ले लें। तो इसका मतलब है कि मैं सीधा 1 - अल्फा को हटा ही दूँ, सीधा मैं यहाँ क्या लिख लूँ, सिर्फ सी लिख लूँ, मतलब ये वैल्यू को मैं सिर्फ सी लिख लिया। अब बताओ यहाँ आ गया के सी इक्वल सी की पावर वाई, सी की पावर एक्स, तो सी की पावर आ जाएगा एक्स प्लस वाई, वाई की पावर वाई आ रहा है, इंटू एक्स की पावर एक्स आ रहा है, यहाँ से अल्फा की पावर वाई, अल्फा की पावर एक्स, तो अल्फा की पावर एक्स प्लस वाई आ रहा है, ये पूरा टर्म नीचे आएगा, और ये एक्स प्लस वाई हटाओगे तो पावर में जाएगा, 1/x+y आएगा। अब ऑप्शन पूछते हैं, हाँ हाँ, क्या आ रहा है भाई, ऑप्शन बी आ रहा है, ये नीचे आएगा तो सी नीचे चला जाएगा, सी की पावर 1 है, नीचे जाएगा तो -1, तो सी की पावर एक्स प्लस वाई और सी की पावर -1, तो एक्स प्लस वाई -1, देखो यहाँ। और ये जब अल्फा की पावर एक्स प्लस वाई पावर हटाते हैं तो 1/, में जाता है, तो 1/, पूरे का एक्स प्लस वाई, ऊपर क्या बचेगा, के। ये था हमारा फाइनल क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन थे टोटल भाई, टोटल हमारे 32 क्वेश्चन। कितने थे, हमने टोटल 32 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। आपको स्कैन करना है तो स्कैन कर लो भाई, आगे आपको पीडीएफ मिलेगा इसका, ठीक है। ओके, आप इसको देख लें अच्छे से। आप इसको स्कैन कर लें, ठीक है। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, ये था हमारा आज इक्विलिब्रियम